ये है वो दिन जिसका इंतजार दुनिया पिछले 70 सालों से कर रही थी। 8 मई 2026 अमेरिका की सरकार ने वो फाइल्स खोल दी जो दशकों से बंद थी। सैकड़ों पन्ने, दर्जनों वीडियोस, तस्वीरें और गवाहियां जो अब तक सिर्फ एक ही जगह रखी थी, पेंटागन की बंद तिजोरियों में। और सबसे क्रेजी बात यह है कि इन फाइल्स को खोलने का ऑर्डर खुद अमेरिका के राष्ट्रपति ने दिया था। लेकिन असली सवाल तो यह है कि जब ये फाइल्स खुली तो उनके अंदर था क्या? क्या एलियंस के सच्चे सबूत थे? क्या अंतरिक्ष से आई किसी चीज की तस्वीरें थीं? या फिर ये सब बस सरकार का एक बड़ा धोखा था? आज हम यही जानने की कोशिश करेंगे, पूरी कहानी, पूरी सच्चाई एकदम शुरुआत से। तो पहले थोड़ा पीछे चलते हैं। साल 1947 अमेरिका के न्यू मैक्सिको में रोजवेल नाम की एक जगह है। उस साल वहां कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। एक अनजान चीज आसमान से गिरी। कुछ लोगों ने कहा यह कोई बलून था, कुछ ने कहा यह कोई और ही चीज थी। अमेरिकी सेना ने पहले कहा हाँ, हमें एक फ्लाइंग डिस्क मिली है, और फिर 24 घंटे के अंदर ही पलट कर बोला नहीं, ये तो बस एक मौसम बताने वाला गुब्बारा था। उस एक पलटे हुए बयान ने जो शक पैदा किया वो आज तक खत्म नहीं हुआ है। क्योंकि दोस्तों, जब कोई पहले कुछ कहे और फिर अगले ही दिन मुकर जाए तो इंसान का दिमाग यही सोचता है कि कहीं कुछ छुपाया जा रहा है। और इसी शक से जन्म लिया यूएफओ कल्चर ने। यूएफओ यानी अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट, मतलब वो चीज जो हवा में दिखी, जो कोई नहीं पहचान पाया। लेकिन आज का नया नाम है यूएपी यानी अनआइडेंटिफाइड अनोमलस फिनोमेना, मतलब वो चीज जो सिर्फ हवा में नहीं बल्कि पानी के अंदर भी, जमीन के पास भी, अंतरिक्ष में भी देखी गई और जिसे कोई समझा नहीं पाया। और इन्हीं यूएपीज को लेकर 8 मई 2026 को पेंटागन ने 1600 फाइल्स पब्लिकली रिलीज कर दी। 120 पीडीएफ दस्तावेज, 28 वीडियो और 14 तस्वीरें, सब कुछ एक सरकारी वेबसाइट पर डाल दिया, बिना कोई पास, बिना कोई क्लियरेंस के। कोई भी देख सकता है। तो अब असली मुद्दे पर आते हैं। इन फाइल्स में था क्या? चलो एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उस चीज की जो देखकर सबसे ज्यादा रोंगटे खड़े होते हैं। 2025 में अमेरिकी सेना के हेलीकॉप्टर और जेट के क्रू ने एक ऐसी चीज देखी जिसे वो लोग खुद समझा नहीं पाए। थर्मल कैमरे में एक बेहद गर्म ऑरेंज रंग का गोला दिखा, जमीन के करीब मंडराता हुआ, और वो गोला अचानक तेज रफ्तार से आगे बढ़ा। और फिर हुआ कुछ ऐसा जो वाकई हैरान करता है। वो गोला 2 हिस्सों में बट गया, और फिर वो 2 से 4 हो गए, 4 से 5 हो गए। गोलों की भीड़ आ गई। क्रू ने रिपोर्ट में लिखा कि वो ऑरेंज रंग के थे, बीच में सफेद या पीली रोशनी थी और चारों तरफ से रोशनी फेंक रहे थे। इन गोलों को लोग ऑब्स लॉन्चिंग ऑब्स कह रहे हैं। ये घटना किसी फिल्म की स्क्रिप्ट नहीं है, ये अमेरिकी सरकार के अपने दस्तावेजों में दर्ज है, और पेंटागन ने खुद माना कि इसका कोई निश्चित जवाब अभी तक नहीं है। दूसरी चीज है 2023 की एक घटना जो ग्रीस के पास एजियन सागर की है। अमेरिकी सेना के एक कैमरे ने एक चीज को ट्रैक किया जो समुद्र की सतह के बिल्कुल ऊपर उड़ रही थी, और वो कर रही थी 90 डिग्री का मोड़। 90 डिग्री का मतलब समझते हो? मान लो एक कार चल रही है और वो अचानक बिना ब्रेक लगाए, बिना धीमे हुए सीधे 90 डिग्री मुड़ जाए। किसी भी इंसानी विमान में ये संभव नहीं है, क्योंकि पायलट का शरीर उस जी फोर्स को झेल नहीं सकता। लेकिन इस चीज ने 80 मील प्रति घंटे की रफ्तार पर यही किया। ना कोई रुकावट, ना कोई झटका, एकदम परफेक्ट 90 डिग्री टर्न। तीसरी और बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज आई है 1994 की एक रिपोर्ट से। जगह थी कजाकिस्तान की हवा। एक पायलट और 3 अमेरिकी अधिकारी एक जेट में थे। उन्होंने देखा एक बहुत तेज रोशनी वाली चीज जो कॉर्कस्क्रू जैसी आकृति में घूमती हुई, 90 डिग्री मोड़ लेती हुई और सर्कुलर मूवमेंट काटती हुई तेज रफ्तार से आगे बढ़ रही थी। उस वक्त के एक राजनयिक ने अपनी रिपोर्ट में लिखा, हमारी कोई राय नहीं है, जो देखा वो जैसा था वैसा ही लिखा। ये लाइन बहुत कुछ कह देती है। यानी एक पढ़ा लिखा समझदार राजनयिक भी ये नहीं समझ पाया कि वो चीज आखिर थी क्या। अब चलते हैं अंतरिक्ष की तरफ, क्योंकि ये फाइल सिर्फ धरती तक सीमित नहीं थी। नासा के अपोलो मिशन के दस्तावेज भी इनमें शामिल थे। साल 1969 अपोलो 11 मिशन, ये वही मिशन है जब पहली बार इंसान ने चांद पर कदम रखा था। नील आर्मस्ट्रॉन्ग, बज ऑल्ड्रिन। और इसी मिशन की डीब्रीफिंग के दस्तावेज में बज ऑल्ड्रिन का बयान है कि उन्होंने अंतरिक्ष में एक बड़ा सा अनजान ऑब्जेक्ट देखा जो चांद के काफी करीब था। उन्होंने एक बहुत तेज रोशनी भी देखी जो उन्हें किसी लेजर जैसी लगी। 3 साल बाद 1972 में अपोलो 17 मिशन, 2 अंतरिक्ष यात्रियों ने बेहद चमकीले कणों की बारिश देखी। हैरिसन श्मिट ने रेडियो पर बोला, बाहर तो 4 जुलाई जैसा दृश्य है। उन्होंने चांद की सतह पर एक तेज चमक भी देखी।
इसके अलावा अपोलो 12 मिशन की रिपोर्ट में भी एलन बीन का बयान है कि उन्होंने रोशनी के कुछ टुकड़े देखे जो चांद से दूर भागते हुए तारों की तरफ जा रहे थे। और शायद सबसे रोचक चीज जो इन फाइल्स में मिली वो है एक FBI का कंपोजिट स्केच। एक गवाह ने 2023 में FBI को बताया कि उसने एक अंडाकार कांसे के रंग का धातु जैसा ऑब्जेक्ट देखा जो एक तेज रोशनी में से प्रकट हुआ, जिसकी लंबाई 130 से 195 फीट थी, यानी एक बड़े हवाई जहाज जितना, और वो तुरंत गायब हो गया। FBI ने उस गवाह की गवाही पर एक स्केच बनाया और वो स्केच भी इन फाइल्स में है। 1948 की रिपोर्ट में नीदरलैंड्स में तैनात अमेरिकी सैनिकों ने फ्लाइंग सॉसेस की बात कही थी। स्वीडन के सहयोगियों ने लिखा था कि इन चीजों का संबंध पृथ्वी की किसी भी नोन सिविलाइजेशन से नहीं लगता। ये 1948 की बात है, यानी ये शक आज का नहीं है, ये दशकों पुराना है। तो क्या इन सब चीजों का मतलब ये है कि एलियन सच में है? यहीं पर असली पेंच है। पेंटागन ने खुद एक बहुत जरूरी बात कही है। उन्होंने कहा कि इन 162 फाइल्स में से ज्यादातर अनरिजॉल्व्ड केसेस हैं, मतलब सरकार खुद ये नहीं बता सकती कि ये चीजें क्या थीं, और 108 फाइल्स में अभी भी कुछ हिस्से ब्लैक यानी छुपाए हुए हैं। लेकिन पेंटागन ने यह भी साफ कहा कि जो भी जानकारी छुपाई गई है वो सिर्फ गवाहों की पहचान, मिलिट्री बेसिस की लोकेशन या संवेदनशील जगहों की वजह से है। यूएपी की प्रकृति से जुड़ी कोई भी जानकारी नहीं छुपाई गई है। और यहाँ पर वो एक्सपर्ट आते हैं जो इन सबको थोड़ा जमीन पर लाते हैं। शॉन कर्कपैट्रिक, जो पेंटागन के यूएपी जांच विभाग के पूर्व प्रमुख हैं, उन्होंने कहा कि इन फाइल्स में कुछ भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है। उन्होंने खास तौर पर उस 2013 के मिडिल ईस्ट वाले वीडियो के बारे में बताया जिसमें एक 8 कोनों वाले तारे की आकृति का ऑब्जेक्ट दिखता है। उनके मुताबिक ये संभवतः एक गर्म जेट इंजन है जो थर्मल कैमरे में डिफ्रैक्शन पैटर्न बना रहा है, मतलब कैमरे का ऑप्टिकल इफेक्ट। तो कुछ चीजें जो हमें एलियन शिप लगती हैं वो असल में हमारे कैमरों की सीमाएं भी हो सकती हैं। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि सभी घटनाओं का यही जवाब नहीं दिया जा सकता। 90 डिग्री मोड़ को कैमरे का इफेक्ट नहीं कहा जा सकता। ऑर्ब्स का खुद ब खुद बटना कैमरा आर्टिफैक्ट नहीं है, और बज एल्ड्रिन जैसे ट्रेन्ड एस्ट्रोनॉट का ऑब्जर्वेशन भी रैंडम नहीं था। तो फिर ये सब क्या है? इस सवाल के 3 संभावित जवाब हैं। पहला, ये सब अमेरिका या किसी दूसरे देश की एडवांस सीक्रेट टेक्नोलॉजी हो सकती है जो अभी तक पब्लिक नहीं हुई। दूसरा, ये कोई नेचुरल एटमॉस्फेरिक फिनोमेनन हो सकता है जिसे हम अभी तक साइंस से पूरी तरह समझ नहीं पाए हैं। और तीसरा जवाब वो है जिसके बारे में पूरी दुनिया सोचती है और जिसे खारिज करने के लिए अभी तक कोई ठोस सबूत नहीं है, और वो है एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ। अब बात करते हैं सबसे जरूरी बात की। क्या इन फाइल्स में कहीं भी सरकार ने ये माना कि एलियंस आए हैं? नहीं। पेंटागन ने साफ कहा है कि इन दस्तावेजों में एलियन से किसी संपर्क का कोई सबूत नहीं है। एनबीसी न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक ये फाइल्स किसी बड़े सरकारी कवर अप का सबूत नहीं देती, जैसा कंस्पिरेसी थ्योरिस्ट्स कहते रहे हैं। और इसीलिए जो लोग सोच रहे थे कि ये फाइल्स खुलेंगी और सरकार मान लेगी कि एलियंस आए थे, वो शायद निराश हुए होंगे। लेकिन एक नजरिया और भी है। 70 साल, सोचो, 70 साल से दुनिया के सबसे ताकतवर देश ने इन फाइल्स को बंद रखा। अगर इनमें कुछ भी इंटरेस्टिंग नहीं था तो क्यों? जब सरकार कहती है कि 162 फाइल्स में से 108 में अभी भी कुछ हिस्से छुपे रहे, तो सवाल उठता है कि वो हिस्से क्या हैं। और सरकार खुद ये कह रही है कि आगे और फाइल्स आएंगी, हर कुछ हफ्तों में नई ट्रांचेस। तो अभी ये कहानी खत्म नहीं हुई है। इसके अलावा एक बात और जो मुझे पर्सनली बहुत दिलचस्प लगी, वो है साइंस का असली नजरिया। हम अक्सर सोचते हैं एलियन यानी कोई हरे रंग का प्राणी जो यूएफओ में बैठकर आया है, लेकिन असल में साइंस कहती है कि अगर इस ब्रह्मांड में अरबों खरबों तारे हैं और उनमें से ज्यादातर के पास प्लैनेट्स हैं और उनमें से लाखों प्लैनेट्स ऐसी हैं जहां पानी हो सकता है, तो क्या ये मैथमेटिकली संभव है कि हम ही एकमात्र जीवन है? फर्मी पैराडॉक्स यही पूछता है, और यही सवाल है जिसका जवाब अभी तक किसी के पास नहीं है। 8 मई 2026 की इन फाइल्स ने कोई फाइनल आंसर नहीं दिया, लेकिन उन्होंने कुछ बहुत जरूरी काम किया। उन्होंने कंफर्म किया कि ट्रेन्ड मिलिट्री ऑफिसर्स, एस्ट्रोनॉट्स, इंटेलिजेंस ऑफिशियल्स सब ने ऐसी चीजें देखी हैं जिनका जवाब उनके पास नहीं था। उन्होंने कंफर्म किया कि 90 डिग्री टर्न्स, ऑर्ब्स दैट मल्टीप्लाई, ऑब्जेक्ट्स दैट अपीयर एंड वैनिश, ये सब डॉक्यूमेंटेड है। और सबसे इंपॉर्टेंट, उन्होंने ये कंफर्म किया कि ये सवाल पूछना बेकार नहीं है, ये लेजिटिमेट साइंस है। पेंटागन ने प्राइवेट सेक्टर से एनालिसिस की मांग की है। नासा के एडमिनिस्ट्रेटर ने कहा है कि ट्रांसपेरेंसी जरूरी है। ये कॉन्वर्सेशन अब मेन स्ट्रीम में आ चुकी है। तो क्या एलियन रियल हैं? इस सवाल का जवाब अभी किसी के पास नहीं है। लेकिन एक बात तो तय है, इस ब्रह्मांड में कुछ ऐसा है जिसे हम अभी समझ नहीं पाए। कुछ ऐसा जो हमारे सबसे ट्रेन्ड ऑब्जर्वर्स को चकित करता है, जो हमारी फिजिक्स की समझ को चैलेंज करता है, और जो दशकों से गवर्नमेंट फाइल्स में बंद था। अब वो फाइल्स खुल गई हैं। जवाब शायद अगली ट्रांच में होगा या उसके अगले में,
या हो सकता है वो जवाब उस दिन मिले जब हम फाइनली ये मान ले कि हम इस अनंत ब्रह्मांड में अकेले नहीं हैं। जब तक वो दिन नहीं आता, एक काम जरूर करना, आंखें खुली रखना, दिमाग खुला रखना। स्टे क्यूरियस, स्टे ह्यूमन। जय हिंद।